तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको देखकर तुम भी हिल जाओगे। इसने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे कांड किए हैं जो तुमने भी अभी तक नहीं किए होंगे। क्योंकि भैया इस आदमी ने इस मूवी में 100 से ज्यादा लड़कियों को इंटीमेट कर दिया था, क्योंकि ऐसा तुम भी नहीं कर सकते। बस यही वजह थी कि हर लड़की इसको रिश्ते वाली मासी समझकर जुल्ले दे दिया करती थी। मूवी स्टार्ट होती तो कुछ बच्चे बोतल वाली गेम खेल रहे थे, जो कि हमने भी खेली थी, शायद आपने ये ना खेली हो। ये यहाँ पर बोतल घुमाते हैं, ये बोतल जिसके पे रुकती है ये वो उसके साथ में एक लड़के को लेकर रूम में चले जाते हैं। लेकिन ऐसी गेम भैया मैंने नहीं खेली थी, अगर मैं खेलता तो मजे आ जाते। तभी बोतल एक मोटे से लड़के पर रुक जाती है और वो अपने 10 गुना पतली लड़की को बोलता है, आजा मेरा रानी, आजा 10 मिनट के लिए बस। वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद में पप्पू की बारी आती है और उसकी तरफ बोतल एक काली जादूगरनी के ऊपर जाकर रुकती है। वो जादूगरनी इसको अपने साथ ले जाती है और कपड़े उतारने के लिए बोलती है, लेकिन हमारा पप्पू तो भैया इधर डर ही जाता है। लेकिन पप्पू मना कर देता है और बाहर बैठे मोटे लड़के को यही लगता है कि लो भी पप्पू की तो आज मौज है। तभी जादूगरनी पप्पू को लात मारकर बाहर गिरा देती है, जिसे देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और आते ही पप्पू को शराब दे देती है कि तुम जिसके साथ भी पलंग तोड़ोगे वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और इतना ही नहीं, वो जाते हुए पप्पू के बाल नोचती है और वहाँ से फरार हो जाती है, जिससे पप्पू को बहुत ही दुख होता है और बेचारा बहुत तकलीफ में रहता है। अब अगले सीन में हम पप्पू और जप्पू को देखते हैं, जो कि बड़े हो गए थे और जप्पू वही था जो कि मजे ले रहा था। अब ये अपने क्लिनिक में जाते हैं, क्योंकि ये दांतों के डॉक्टर बन चुके थे, यानी कि डेंटिस्ट बन चुके थे। तभी पप्पू और जप्पू एक शादी में जाते हैं, वहाँ पर दुल्हन इसको थैंक यू बोलती है और वहाँ देखते ही पप्पू को एक लड़की बहुत ही पसंद आती है। वो उसके ऊपर फ्लैट हो जाता है और बातों ही बातों में उससे पप्पू की पैंट के ऊपर एक मोमबत्ती गिर जाती है, जिससे पप्पू की पैंट खराब हो जाती है। अब अगले सीन में पप्पू अपने क्लिनिक में जाता है, लेकिन वहाँ तो भैया लड़कियों का भंडार लगा हुआ था। वो बहुत ही हैरान होता है और अपने घर में चला जाता है और घर में भी वो देखता है कि लड़कियों का भंडार है, क्या मस्त मजे हैं भाई। अगले सीन में हम कैम को देखते हैं। कैम वही लड़की थी जिसने पप्पू की पैंट के ऊपर मोमबत्ती गिरा दी थी। ये इधर पेंगुइन को खाना खिलाने का काम करती थी। तभी एक पेंगुइन इसकी टांगों में आकर लगती है और इसको नीचे गिरा देती है, जिससे इसका दांत टूट जाता है। और यहाँ पर पप्पू लड़की के साथ में मजे ले रहा होता है और लड़की से कहती है कि तुम जिसके साथ में इंटीमेट होते हैं उसकी शादी हो जाती है। और दरअसल ये वही सीन था कि इसे जो लड़की शादी की रात में थैंक यू बोल रही थी, इसे अभी पप्पू भेज चुका था, जिसकी वजह से इस लड़की की शादी हो गई थी और इसी वजह से पप्पू के क्लिनिक में मौज लगी हुई थी। वाह क्या मजे हैं भाई। और इसके बाद कैम पप्पू को कॉल मिलाती है और उसको बोलती है कि मेरा एक दांत टूट गया, क्या तुम उसको अच्छे से सही कर दोगे और बदले में मैं तुम्हें एक पपी दे दूंगी। और इस पपी के लालच में पप्पू उसको अपने क्लिनिक में बुलवा लेता है और उसका फ्री इलाज कर भी देता है। पप्पू जैसे ही घर में आता है वो देखता है कि उसके क्लिनिक पर बैठी मोटी भैंस उसके घर में आ गई थी। वो इसको बोलती है कि पप्पू तुम एक दफा मुझे जोर से बजा डालो और मेरा भी मुझे सच्चा आशिक मिल जाएगा, और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पप्पू बहुत ही घबरा जाता है। सुबह पप्पू और जप्पू जब मिलते हैं तो जप्पू उसको बोलता है कि यार तू जिस भी लड़की को मुर्गी बनाता है उसकी शादी हो जाती है, क्यों ना तू इसका फायदा उठा, बिजनेस चला और उसमें पैसे कमा। लेकिन वो इस बात से इनकार कर देता है। जप्पू उसको बोलता है यार जोनी भैया को देखो, उसने कितनी लड़कियों की हेल्प की है, कभी डॉक्टर बन गए, कभी इंजीनियर बन गए, कभी पिज्जा बॉय बन के। अब देखना इसीलिए जोनी भैया को सारी दुनिया सलामी ठोकती है। ये देखने के बाद पप्पू पप्पू बन जाता है और अगले दिन वो क्लिनिक में चला जाता है। तो सुबह पप्पू भाई सारी लड़कियों से पैसे लेता है और उन पर रेलगाड़ी चलाता है, कभी किस पर, कभी बेड पे, कभी किधर। उसने तो पप्पू बहन तो पुलिस को भी नहीं छोड़ा था। उसका ये रूल था, मौज लो और रोज लो। अगले सीन में जप्पू पप्पू से कहता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, तूने तो सीरियस ही ले लिया। तभी पप्पू इसको बोलता है यार मैं कैम से बहुत ही प्यार करने लग गया हूँ, मेरे पीछे एक मोटी भैंस लगी हुई है, तू उसको खुश कर दे, मैं ये तेरा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा, देख ले मेरा दोस्त नहीं है तू। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से वो कैम से दूर हो जाए। उसी रात में वो कैम से मिलने के लिए चला जाता है और वो उसके ऑफिस में बहुत से फूलों का भंडार लगा देता है और उसके सामने पेंगुइन बज के डांस करने लग जाता है ताकि वो एंटरटेनमेंट हो सके। लेकिन कैम पप्पू के गिफ्ट से बहुत ही डर जाती है और वो उसको ठेंगा दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कैम अपने किसी दोस्त के साथ में जा रही थी। पप्पू इसको देखकर बहुत ही इग्नोर मारता है और इसको जाकर मारने लग जाता है। तभी कैम इसको आकर बोलती है कि तुमने आइंदा के बाद मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ बैठे सड़क पर पप्पू को एक घूमती बोतल नजर आती है। उसको काली जादू करने का शराब समझ में आता है। वो जाता है जप्पू के पास, उसकी गाड़ी निकालते हैं और वो उस काली जादू करने के पास में निकल जाते हैं। पप्पू उसके सामने पहुंचकर उसे माफी मांगता है और वो उसको बोलते हैं यार मैंने तो बचपन में मजाक किया था, मुझे नहीं पता था ये ऐसा हो जाएगा। वो इसे कहती है कि तुम उसको बहुत सा टाइम दो, वो खुद ही अगर प्यार करती है तुम्हारे पास आ जाएगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कैम अपने यहाँ से मुल्क वापस जा रही थी, लेकिन पप्पू अपनी जी जान लगाकर एयरपोर्ट पर चला जाता है और उसको ढूंढ निकालता है और वहाँ उसको पहुंच के उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और उसको जप्पी देता है। तभी हम देखते हैं कि कैम भी उसको किस करती है और उसको जप्पी दे देती है। यहाँ से वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आशिकी 3 बनाना चाहती हूँ। वाह। और वही काली जादूगरनी अपने साथ में से एक डॉल को निकालती है और उसमें से इस पिन को निकाल देती है। मतलब उसने वो पप्पू को दिया शराब वापस ले लिया था। अब ये पेंगुइन के साथ में बहुत इंजॉय करते हैं।